हम बस अपने दिमाग का 10% ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंसान इससे ज़्यादा अपने दिमाग यूज़ नहीं कर सकता। पर क्या होगा जब आप इस्तेमाल कर पाओगे अपने दिमाग की 20%, 40%। और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%। मूवी की शुरुआत में हमें लूची नाम की एक लड़की को दिखाता है और उसके साथ उसकी बॉयफ्रेंड रिचर्ड भी होता है। वो लोग एक होटल के बाहर खड़ा है और रिचर्ड लूची को एक ब्रीफकेस देके उसे होटल के अंदर मिस्टर चैंग नाम के आदमी के पास पहुंचा देने के लिए बोलता है। तो लूची इसे मना कर देती है। वो पूछती है कि ये तुम खुद क्यों नहीं देते। तो रिचर्ड बोलता है, अरे तुम्हारी जैसा एक खूबसूरत लड़की इस केस को हैंडल करेगी तो बहुत फायदा होगा। तब लूची बोलती है कि क्या है इस ब्रीफकेस के अंदर। तो रिचर्ड बोलता है कि ऐसे ही कुछ पेपर्स है पर ये लॉक्ड है। वो लूची को बहुत मनाने की कोशिश करता है पर लूची बिल्कुल राजी नहीं हो रही थी। आखिर तक जब लूची वहां से जाने वाली होती है तब रिचर्ड उस ब्रीफकेस के साथ उसके हाथ को हैंडकफ से लॉक कर देता है। लूची खोलने के लिए बोलती है तो रिचर्ड बोलता है कि अब मिस्टर जैंग ही इसे खोल पाएगा। तुम जाके बस वो ब्रीफकेस उन्हें दोगे, अपनी लॉक खुलवाओगी और वापस आ जाओगी। मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा। मजबूरी में आके लूची को होटल के अंदर जाना पड़ी। वो रिसेप्शन के पास जाती है और बोलती है कि मुझे मिस्टर चैंग से मिलनी है। तो वो मिस्टर चैंग को कॉल लगाता है। वो लूची को इंतजार करने के लिए बोलता है और रिचर्ड बाहर से लूची को देखता है। तब वहाँ पे कुछ गैंगस्टर आ जाता है। वो रिचर्ड को मार डालता है और लूची को उठा के ले जाती है मिस्टर चैंग के पास। मतलब मिस्टर चैंग एक बहुत बड़ा गैंगस्टर या फिर ड्रग डीलर है। फिर वो लूची को एक रूम पे ले जाते हैं। लूची तो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो देखते हैं कि वहाँ पे अभी अभी 2 इंसान के कत्ल किया गया है। वो देख के लूची उल्टी करने लगती है। तब वो गैंगस्टर उसे पकड़ के ले जाके सोफे में बैठा देता है। फिर वहाँ पे मिस्टर चैंग आता है। एक्चुअली वो लोग चाइना के थे तो वो इंग्लिश नहीं समझते। लूची बोल रही थी कि रिचर्ड ने मुझे ये ब्रीफकेस दिया इस हैंडकफ को लगा के, मैंने कुछ नहीं किया। पर मिस्टर चैंग उसकी बात समझता नहीं है। फिर वो एक ट्रांसलेटर को कॉल लगाता है जिससे वो लूची से बात कर सकता है। फिर लूची उसके जरिए मिस्टर चैंग को सब बताती है। मिस्टर चैंग उसे बोलता है कि अंदर क्या है इस ब्रीफकेस का। तो लूची बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे बस रिचर्ड ने ये दी है। फिर मिस्टर चैंग लूची को इसे खोलने के लिए बोलता है और एक कोड लिख के देके बाहर कवर लेके खड़ा होता है। मतलब ऐसे सीन बनाया है कि जैसे उस ब्रीफकेस के अंदर बॉम्ब है। लूची बहुत डर डर के उस ब्रीफकेस को खोलती है पर उसके अंदर बॉम्ब नहीं था, उसके अंदर ड्रग्स था। फिर मिस्टर चैंग एक छोटा सा पाइप से उस ड्रग्स का एक पीस लेके उसे तोड़ने लगता है और उसके आदमी एक लड़के को पकड़ के ले आता है। एक्चुअली इस ड्रग को उस लड़के से टेस्ट करके देखने के लिए। वो लड़का इस ड्रग को लेके पागलों की तरह हो जाता है। वो बहुत हंसने लगती है तो मिस्टर चैंग उसे मार देता है। फिर वो लूची को जॉब ऑफर करता है। लूची तो बिल्कुल डर से राजी नहीं हो रही थी। तब हम देखते हैं कि अब लूची की बस 1% दिमागी काम कर रही थी। फिर हमें एक लेक्चर हॉल पे एक प्रोफेसर को लेक्चर देना दिखाता है। वो इंसानी दिमाग के बारे में लेक्चर दे रहा था। वो बोलता है कि हम बस अपने दिमाग के 10% यूज करके ये सारे प्रोग्रेस की है, उससे ज्यादा कोई अभी तक दिमाग यूज नहीं कर पाया। फिर हम देखते हैं कि लूची की होश आती है। मतलब जब वो जॉब के लिए ना बोली तब उसे मार के बेहोश कर दिया गया और होश आने पे वो देखती है कि उसकी पेट पे बैंडेज लगी है। फिर वो गैंगस्टर उसे मिस्टर चैंग के पास ले जाता है। वहाँ पे एक आदमी उसे बोलता है कि फिक्र मत करो, हम तुम्हारी कोई बॉडी पार्ट्स नहीं निकाले, बस तुम्हारी पेट पे एक CPH4 नाम के ड्रग का पैकेट रखा है, तुम्हें बस उसे हमारे आदमी के पास डिलीवरी करना है, फिर तुम आजाद हो जाओगे। फिर देखते हैं कि वहाँ पे बाकी 3 पैकेज डिलीवर करने के लिए 3 आदमी आता है। उनका भी पेट पे बैंडेज लगा हुआ था। फिर मिस्टर चैंग उन्हें अपने अपने डिलीवरी पॉइंट का फेक पासपोर्ट देता है और सबके सिर पे काले कपड़े पहना के उन्हें ले जाता है। एक्चुअली वो लोग उन्हें वहाँ से ट्रांसफर करके कुछ गैंगस्टरों के पास रखता है कुछ वक्त के लिए, फिर वहाँ से अपने अपने काम पे भेज देगा। वहाँ पे एक गुंडा लूची के साथ बुरा बिहेव करता है पर लूची इसे गुस्सा करती है तो वो गैंगस्टर लूची को बहुत मारता है और उसके पेट पे भी किक मारता है। हम देखते हैं कि इससे उसके पेट के अंदर की जो ड्रग का पैकेट है वो फट के उसकी बॉडी पे असर होने लगा है। फिर लूची के
उसके साथ सब कुछ बहुत अजीब होती है, वो पागलों की तरह करती है और बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कि अब उसके 20% ब्रेन काम करना शुरू कर दी है उस ड्रग के असर की वजह से। फिर लूची की होश आती है तो वो बहुत अजीब तरह से उठ के चेयर पे बैठ जाती है। वो गुंडा वहाँ पे फिर से आता है और दरवाजा बंद कर देता है, पर लूची बिल्कुल डर भी नहीं रही है। जब वो गुंडा उसके पास आती है तो वो उसे मार डालती है और उस रूम से बाहर आके बाकी गुंडों को मार के वो बहुत सारे खाना खा के वहां से निकल जाती है। वो देखती है कि वो अब चाइनीज लैंग्वेज भी समझ पा रही है क्योंकि अब वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है। वो एक हॉस्पिटल में जाती है और ऑपरेशन रूम पे जाके वहाँ पे जो पेशेंट है उसकी हालत देखती है। तो आके डॉक्टर उसे बोलती है कि कौन हो तुम। फिर वो उस पेशेंट को गोली मार देती है और खुद बेड पे लेट के गन दिखा के उसकी पेट से बाकी जितनी ड्रग अभी है वो निकलने के लिए बोलती है। और वो ये भी बोलती है कि तुम लोग उस पेशेंट को ऐसे ही बचा नहीं पाते, क्योंकि वो उसकी हालत देख के ही समझ गई थी। फिर वो डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करता है, पर हैरान की बात है कि लूची कोई एनेस्थीसिया या कोई भी दवाई नहीं लेती जिससे उसकी दर्द कम होती या फिर वो बेहोश हो जाती। वो ऐसे ही अपनी अम्मी को कॉल करती है और डॉक्टर यहाँ उसके पेट से वो पैकेट निकालने लगता है। लूची अपनी अम्मी को इतनी पुरानी यादों के बारे में बोल रही थी जब वो 1 साल की भी नहीं थी। फिर वो डॉक्टर उस पैकेट को निकलता है और बोलता है कि आधा बचा है और आधा तुम्हारे शरीर पे जा चुकी है। फिर जब लूची उन्हें बोलती है कि ये CPH4 है, तब डॉक्टर हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि CPH4 एक ऐसा चीज है जो एक प्रेग्नेंट महिला की प्रेगनेंसी के 6th हफ्ते में अपनी पेट पे बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है, जो बच्चे की हड्डी बनाने के काम पे आता है, जो बहुत पावरफुल है। और ये इसका सिंथेटिक वर्जन है जो बहुत पावरफुल ड्रग है। और वो बहुत हैरान है कि इतनी ज्यादा CPH4 तुम्हारी बॉडी पे जाके भी तुम अभी भी जिंदा हो। फिर लूची वहां से बाहर आती है। अब तो वो पैरों की जड़ तक भी देख सकती है। फिर वो मिस्टर चैंग से बाकी ड्रग्स का पता लगाने के लिए उसके पास जाती है, उसके आदमियों को मारती है और उसके हाथ पे चाकू घुसा देके उसे पूछती है, पर मिस्टर चैंग कुछ नहीं बोलता। तो लूची उसके चेहरे पे हाथ रख के उसके दिमाग को पढ़ लेती है। फिर वो वहां से अपने फ्रेंड के पास जाती है और वो अब बाहर से देख के ही इंसान की बॉडी की हालत समझ पा रही थी। फिर वो उसके लैपटॉप से आधे घंटे के अंदर उस प्रोफेसर का सारे आर्टिकल पढ़ ली है जिसको हमने देखा था शुरू में। वो प्रोफेसर को कॉल लगाती है। प्रोफेसर शुरू में तो मजाक समझता है, बोलता है कि किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है 10% से ज्यादा दिमाग को इस्तेमाल करना। पर फिर लूची उसकी टीवी पे, उसकी फोन पे, घड़ी पे, यानी कि सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे उसके साथ वीडियो कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है। प्रोफेसर ये सब देख के बहुत हैरान होते हैं। फिर वो लूची को अपने लैब पे बुलाता है। लूची जाते वक्त उसके दोस्त को एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देती है क्योंकि वो आके ही उसके शरीर की हालत समझ गई थी। फिर लूची पुलिस स्टेशन पे कॉल करके बाकी ड्रग्स के बारे में बोलती है। फिर वो पुलिस भी पहले मजाक समझता था, पर लूची इतनी दूर से उस पुलिस के पास जो पेन है उस पेन की कलर भी बताती है और उसका भी पता बताती है। तो पुलिस उसकी बात को सीरियस लेता है और सारे ड्रग्स सप्लायर के बारे में जानता है और फिर वो लोग उन्हें हर एक एयरपोर्ट पे जाके पकड़ते हैं। फिर लूची को देखते ही वो फ्लाइट पे बैठी है उस प्रोफेसर से मिलने जाने के लिए। वो इतनी स्पीड से लैपटॉप यूज कर रही थी कि बाजू में बैठा हुआ इंसान देख के चौंक जाता है। फिर जब लूची एक ड्रिंक पीती है तो उसके साथ बहुत अजीब चीजें होती है। वो देखती है कि उसकी दांत गिरने लगती है, उसके हाथ धीरे धीरे गायब हो रही है। तो वो जैसे तैसे उठ के वॉशरूम पे जाके खुद को लॉक कर देती है। उसकी चेहरा धीरे धीरे खराब होने लगता है। फिर जो बची हुई ड्रग उसके पेट से निकली गई थी वो सारे खा जाती है बहुत अजीब तरीके से। फिर उसकी पूरी बॉडी राख होना शुरू करती है। फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर लूची की पता लगा चुका है और यह लूची की होश आने पे वो खुद को हॉस्पिटल की बेड में दिखती है। उसे उस फ्लाइट से निकल के हॉस्पिटल में रखी गई थी। तो वो वहां से उठ के निकलने लगती है, पर वहां पे वो पुलिस ऑफिसर आके उसे रोकना चाहता है। तो लूची बोलती है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर वो पुलिस उसे अपने हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है। तो जब वो हाथ ऊपर करती है तब बाकी सारे पुलिस बेहोश हो जाता है। ये देख के वो ऑफिसर बहुत चौंक जाता है। फिर लूची उससे बाकी ड्रग्स के बारे में पूछती है और बोलती है कि वो मुझे चाहिए, वो मेरे साथ ही ज्यादा सेफ रहेगी। फिर हम देखते हैं उन सारे सप्लायर्स को पुलिस
पुलिस अपने साथ हॉस्पिटल लेके आया है ऑपरेशन करके बाकी ड्रग्स निकलने के लिए। यहाँ लूची और वो ऑफिसर अपनी कार में बैठा हुआ है। अब लूची हर एक इंसान की फोन को ट्रैक कर सकती है और उनकी बातें भी सुन सकती है। तो वो वहाँ मिस्टर चैंग की एक आदमी की कॉल पे बात सुनती है जो मिस्टर चैंग से बात कर रहा था, जो बोल रहा था कि जिस हॉस्पिटल में सप्लायर के पेट से ड्रग निकलेगा वहाँ पे जाके उस ड्रग को वापस ले आने के लिए। फिर लूची वहाँ जाने के लिए ऑफिसर को साइड के सीट में बैठा के खुद गाड़ी चलाने लगती है। वो बहुत अजीब तरह से गाड़ी चलाती है। वो वन वे से गाड़ी चलाती है जिसके वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाता है। फिर आखिर तक वो उस हॉस्पिटल तक पहुंच गई थी। फिर देखते हैं यहाँ मिस्टर चैंग के आदमी आके सारे पुलिस को मार देता है वो सारे ड्रग्स निकल के ले जाने के लिए। फिर वहाँ एक पुलिस आ जाती है तो उसके साथ फाइट करते वक्त एक सप्लायर्स वहाँ से भागने लगता है तो उस फाइट में 2 सप्लायर्स मारा जाता है। फिर वो लोग 2 पैकेट निकलता है और फिर जब वहाँ से निकलने लगता है तब वहाँ लूची आ जाती है। वो उस ड्रग्स को उसे मांगती है तो बाकी गुंडे उसके तरफ गन लगा के खड़ा होता है। पर अब लूची की दिमाग 60% काम कर रही थी। उसे रोकना इतना आसान थोड़ी ना है। वो एक इशारा करती है तो सारे गन्स ऊपर हवा में उड़ने लगता है। जिसके पास वो बिटकेस था वो निकलने लगता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। फिर लूची सारे गुंडों को भी हवा में उछल देती है और उस गुंडे से वो बिटकेस लेती है। तब वो गुंडा चाह के भी उसे कुछ नहीं कर पाता है। फिर वो और एक सप्लायर के पेट से ड्रग निकलता है। वो 3 पैकेट ड्रग लेके ऑफिसर के साथ वहां से निकल जाती है। पर बाहर जाते वक्त मिस्टर चैंग उसे देख लेता है। फिर लूची और वो ऑफिसर प्रोफेसर के पास आती है और वहाँ पे मिस्टर चैंग भी आ जाता है उसे पकड़ने के लिए। तो लूची उस ऑफिसर को बोलता है कि कुछ लोग अंदर आ रहा है, तुम उन लोगों को अंदर आने से रोक लो। तो वो ऑफिसर भी पुलिस फोर्स बुलाता है और मिस्टर चैंग भी अपने आदमियों के साथ तैयार होके आ गया है। फिर लूची वो सारे ड्रग्स के पैकेट खुद के अंदर लेने के लिए प्रोफेसर को बोलती है। तो प्रोफेसर बोलती है कि इससे तुम तबाह हो जाओगे और तुमने अपने ब्रेन का जितने पार्ट्स एक्टिव की थी वो सारे नॉलेज भी गायब हो जाएगी। तो लूची बोलती है कि ये ड्रग बहुत जानलेवा है, ये खत्म करना ही पड़ेगी। और रही बात नॉलेज की तो मैं वो एक पेन ड्राइव पे भर के आपके पास दे दूंगा। फिर वो प्रोफेसर वो सारे ड्रग्स उसके अंदर पुश करता है और यहाँ पे मिस्टर चैंग और पुलिस के बीच लड़ाई शुरू हो गया है। फिर हम देखते हैं कि लूची की शरीर पैरों के जर के जैसा होने लगता है। वो सारे इलेक्ट्रिक चीजों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। फिर देखते हैं उसकी दिमाग की अब 80% काम करना शुरू कर दी है और वो लैब पूरी तरह सफेद बन चुका है। सारे साइंटिस्ट और वो प्रोफेसर चौंक जाता है। यहाँ पे मिस्टर चैंग के आदमी एक वक्त पे जाके एक मिसाइल मारता है पुलिस की तरफ। यहाँ पे लूची के साथ अब धीरे धीरे बहुत अजीब चीजें होता है। वो एक बार बहुत पुराना वक्त पे चली जाती है तो एक बार समय में आगे निकल जाती है, एक बार डायनासोर्स के जमाने पे जाती है तो एक बार स्पेस में, और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी काला होने लगती है। मिस्टर चैंग वहाँ पे आता है गन लेके और एक वक्त पे लूची बिल्कुल काला हो जाती है और उसकी दिमाग की 100% दिमाग काम करना चालू हो जाती है। और जब ही चैंग गोली मारता है तो वो गायब हो जाती है वहाँ से। ये देख के मिस्टर चैंग चौंक जाता है और वो प्रोफेसर पे गुस्सा करने लगता है कि वो कहाँ गई। फिर वो ऑफिसर पीछे से आके उसे मार देता है। फिर लूची की बॉडी जो जर्की जैसी हो गई थी वो उसकी मदद से प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देती है जैसे उसने बोली थी और वहीं पे ये मूवी खत्म होता है।